हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आपके आने वाले यूके और यूके ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम्स को लेकर। तो दोस्तों, परीक्षाएं नज़दीक हैं, सो आई होप आप सभी ने अपना रिवीजन अच्छी तरह कर लिया होगा। तो दोस्तों, हम लोग कर रहे थे उत्तराखंड की परीक्षावाणी प्रैक्टिस वर्कबुक का सेकेंड एडिशन सॉल्व, जिसमें हमने कल की वीडियो में देखा था लेसन 5 जो कि है वन आंदोलन और वन्य जीव। तो दोस्तों, इसको हमने अभी कंप्लीट नहीं करा है। 1 से लेकर 110 क्वेश्चन हमने इसकी पार्ट फर्स्ट वीडियो में देख लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाएं और 1 से लेकर 110 क्वेश्चन तक उसमें देख लीजिए। ठीक है, तो आज इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट कर दें, क्योंकि इसमें टोटल 341 क्वेश्चन है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 111वें क्वेश्चन से। ठीक है, देखते हैं हम कितना इसको कंप्लीट कर लेते हैं, और कोशिश रहेगी कि फटाफट में 341 क्वेश्चन इसी वीडियो में निपटा दूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए भी इतना हो नहीं पाता होगा अलग अलग वीडियोस देखना। तो थोड़ा स्पीड में मैं आपको बताऊंगी। अगर आपके लिए स्पीड ज़्यादा हो रही होगी तो आप स्पीड कम कर लेना अपनी सेटिंग से। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तराखंड राज्य में जो वनों के प्रशासनिक विभाजन है उसके आधार पर हमें 2 सूचियाँ दी गई है और उनको मैच कराना है। तो बताना है कि जो वन विभागाधीन है, ऐसे वन जो विभाग के अधीन है, वो कितने प्रतिशत है उत्तराखंड में। तो ये है 68.06%। तो हमारे उत्तराखंड का जो वनों का प्रतिशत है उसमें सबसे ज़्यादा वन विभागाधीन है। ठीक है, यानी कि विभाग के अधीन आते हैं, जो वन विभाग है हमारा उसके अधीन। ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधीन। फिर आता है राजस्व विभागाधीन। अब इसमें पूछा राजस्व विभागाधीन, तो ये है 12.54%। वन पंचायतों के अधीन 18.86% वन आते हैं। और जो निजी या फिर अन्य संस्थाधीन जो संस्थाओं को सौंपे गए हैं वन या फिर निजी जो वन है वो 0.46%, जो कि सबसे कम है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम कोट में देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमसे बोला है पवाली काठा बुग्याल, जिसे विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों आदि के कारण जैव सुरक्षित पार्क घोषित किया गया है, ये किस जिले में है पूछा है। तो दोस्तों, ये उत्तरकाशी जिले में आता है। ठीक है, स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, आप लोग कम कर लेना। उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले निम्नलिखित वन औषधियों में से किसका प्रयोग हृदय रोगी के इलाज में किया जाता है। तो दोस्तों, हमारा जो उत्तराखंड है यहाँ पर अनेक प्रकार की औषधियाँ पाई जाती है। इनमें से हृदय रोगियों के लिए घिंगारू और निर्गुंडी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमसे मैचिंग में दिया है। बताना है कि हमारे राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान 6 हैं। वन्य जीव विहार आपको पता होगा 7 हैं। संरक्षण आरक्षित जो क्षेत्र होते हैं वो 4 हैं। उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान कितना है, 1 है, जो कि कहाँ पर है, नैनीताल में है। ठीक है, तो इस तरह से कूट में अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जोराई अप्सराओं खतलिंग खारसोली, ये सभी बुग्यालों के नाम हैं। तो बताना है कौन से ज़िले में ये आते हैं। तो इन सभी में से अगर एक भी आपको पता होगा तो आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टिहरी गढ़वाल के बुग्याल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1936 में स्थापित उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान होने का गौरव प्राप्त है। तो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है, नैनीताल जिले के रामनगर में है, और ये पौड़ी में भी आता है। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना उत्तराखंड राज्य के किस जिले में और कब की गई थी। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई 1980 में उत्तरकाशी जिले में। तो 1980 में इस उद्यान की स्थापना की गई, उत्तरकाशी जिले में ये है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्न संस्थानों में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। तो दोस्तों, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो है मोहान में है, अल्मोड़ा के अंदर आता है ये। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री कहाँ है, कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री है रानीखेत में। ठीक है, रानीखेत अल्मोड़ा में, ये दोनों ही अल्मोड़ा में आते हैं। तो ये रुद्रप्रयाग लिखा है, तो हमारा ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल के जो विकास निगम है वो नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, दोनों एक साथ ही गठित किए गए थे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित कौन सी योजना है जो गाँव को वनों से जोड़ती है। तो ऐसी योजना है अपना गाँव अपना वन। ठीक है, अपना गाँव अपना वन योजना गाँव और वनों को एक साथ जोड़ती है। नेक्स्ट देखिए, 120 क्वेश्चन है हमारे पास। औषधीय सुगंधित पौध संस्थान सी मैप उत्तराखंड राज्य में कहाँ पर स्थित है। तो ये है पंतनगर में। मसूरी वन्य जीव विहार किस जिले में स्थित है पूछा है। तो मसूरी कहाँ है, देहरादून में है। तो आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया गया है। उत्तराखंड राज्य में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वनों का जो क्षेत्रफल प्रतिशत है वो पहले तो बढ़ता है, लेकिन और ज़्यादा ऊंचाई पे जाने पे वो फिर से कम होने लगता है। तो ये बिल्कुल सही बात कही है। अगर हम उत्तराखंड में ऊपर की ओर जाते हैं तो हमें घने से घने वृक्ष, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर एक ऊंचाई के बाद लगभग 3000 की ऊंचाई के बाद हमें क्या होता है, उससे ऊपर जाने पर फिर से वन बिल्कुल समाप्त होने लगते हैं। तो इसकी कारण क्या है? इसका ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में भी वृद्धि होती है, तो क्या ये इसका कारण है? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो कथन है वो तो सही है, लेकिन उसका कारण आर गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित नहीं है, पूछा है। तो देखो यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। चित्रकांठा, तो पहला ही ऑप्शन हमारा कहाँ आ जाएगा? ये चमोली में है बुग्याल। ठीक है, चित्रकांठा बुग्याल कहाँ है? चमोली में है। बाकी केदारकांठा, हरका-दून और मानेग ये तीनों ही उत्तरकाशी में है। अगला क्वेश्चन हमको सुमेलित करना है। नेशनल पार्क्स दिए हैं हमें और उसके क्षेत्रफल दिया गया है। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का अगर आपको याद है तो 520.82 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का। यही हमारे उत्तराखंड का सबसे बड़ा है राष्ट्रीय उद्यान, तो 2390। ठीक है, और देखिए इसमें राजाजी नेशनल पार्क का आपको पता होगा 472 है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का 624 है, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का गोविंद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का हमारा कितना है? 820 है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का 472 है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का 624 है, क्योंकि मुझे लगा था बिल्कुल सीरीज़ में इन्होंने दिया है, पर ऐसा नहीं किया है। ठीक है, तो अगर हम कूट में देखते हैं तो कूट में हमारा हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाला जो बहुउपयोगी औषधि है किल्मोड़ा, इसके संदर्भ में कौन से कथन असत्य हैं, बोला है। सबसे पहला दिया गया है कि इसे दारू हरिद्रिका या जरिश्क भी कहते हैं। जो इसके फल को उत्तराखंड में कद्दू के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। इसकी जड़ों व लकड़ियों में बर्बेरियन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। यह पौधा वन्यजीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में रखा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसमें असत्य कथन हो जाएगा। अगला है हमारे पास, सुमेलित करना है। वन अनुसंधान संस्थान आपको पता है कहाँ पर है? ये वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, लेकिन यहाँ पर हरिद्वार में दिया गया है। तो हमारा पहला ही यहाँ पर अनमैचिंग हो गई है, देहरादून आना था यहाँ पर पहले में। जीबी पंत हिमालय पर्यावरणीय एवं विकास संस्थान तो कटारमल कोशी अल्मोड़ा में है। उच्च पौध संस्थान श्रीनगर गढ़वाल में है, और रसायन विभाग एवं वनस्पति विभाग जो कुमाऊं विश्वविद्यालय का है वो नैनीताल में है। ठीक है, बाकी सभी सुमेलित हैं, पहला यहाँ पर असुमेलित है। अगला देखते हैं, इसमें हमें कथन दिया गया है। सबसे पहले, उत्तराखंड राज्य को हर्बल राज्य घोषित किया गया है, तो यह सही कथन है। यहाँ पर 500 से अधिक प्रकार के औषधीय पौधे मिलते हैं, और यह भी इसका कारण सही है, इसीलिए उत्तराखंड को हर्बल राज्य घोषित किया गया है। तो देखिए कथन ए सही है, और उसका कारण आर भी सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती प्रारंभ की गई थी? तो बेलाडोना जो पौधा है, ये औषधीय पौधा सबसे पहले उत्तराखंड में लगाया गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, हमें यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं और उनकी स्थापना वर्ष दिए हैं। तो आपको पता है राष्ट्रीय कॉर्बेट नेशनल पार्क कब हुआ था? 1936 में, सबसे पुराना है इसलिए 1936। ठीक है, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क का हमने मैच करा दिया है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होगा 1980 का है, और जो नंदा देवी और फूलों की घाटी दोनों ही चमोली में है, और दोनों को ही साथ में स्थापित किया गया है 1982। तो इस तरह से ऑप्शन ए हमारा सही हो जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड राज्य का जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है उसका नाम बताना है। सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है उत्तराखंड राज्य में? सबसे छोटा तो है फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी 2 ऑप्शन में दिया गया है। सबसे बड़ा बताना है तो सबसे बड़ा है गंगोत्री, तो हमारा ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने क्रमशः लिखा है, लेकिन ये क्रमशः दिए नहीं है ऑप्शन कोई भी। क्रमशः होता तो पहले फूलों की घाटी आना था, क्योंकि छोटा पहले लिखा है, और बाद में गंगोत्री लिखा जाना था। ठीक है, ऑप्शन सी हम देख लेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में किस वन्यजीव विहार की स्थापना 1972 ईस्वी में सिर्फ कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए स्पेशली की गई थी? तो ये केदारनाथ वन्यजीव विहार है, जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार भी है। चमोली और रुद्रप्रयाग दोनों ही जिलों में ये फैला हुआ है। लगभग 975.20 स्क्वायर किलोमीटर
इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये जो केदारनाथ वन्यजीव विहार है इसको 1972 में स्पेशली इसीलिए स्थापित किया गया था ताकि कस्तूरी मृगों का संरक्षण किया जा सके। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एक बार पीसीएस के एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उत्तराखंड राज्य वन संबंधी आंकड़ों में से कौन सा सही नहीं है। 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार हमें देखना है उत्तराखंड राज्य में अति सघन वन इतने हैं और मध्यम सघन वन इतने हैं। उत्तराखंड राज्य का जो संपूर्ण वन क्षेत्रफल है वो इतना दे रखा है। देखो कल की वीडियो में हमने देखा था कि उत्तराखंड में 24,303.04 स्क्वायर किलोमीटर क्या है वन क्षेत्रफल है। ठीक है, और इतने खुले वन है, तो हमारा जो ऑप्शन सी कथन है वही असुमेलित है। देखिए फिर है उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों का जो पश्चिम से पूर्व में क्रम है वो बताना है। तो देखो अगर आपसे इस तरह से कुछ क्वेश्चन आता है तो पूर्व पश्चिम इस तरह से आपको देखना होता है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पे कौन से राष्ट्रीय उद्यान आएंगे। सबसे पहले पश्चिम से कौन मिलेगा आपको, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, फिर आपका चमोली में आएंगे तो फूलों की घाटी मिलेगा और फिर चमोली में ही नंदा देवी मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़कर राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे। नेक्स्ट है गिलोय वन, तुलसी, अदरक, तेजपत्ता, अश्वगंधा, इलायची तथा शतावरी जैसी जो औषधीय वनस्पतियाँ हैं वो उत्तराखंड में कितनी ऊंचाई पर मिल रही है, पूछा है हमसे। तो ये मिलती है 1000 मीटर तक की ऊंचाई पर। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य में जो जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य है वो सहकारिता विभाग के जड़ी बूटी विकास योजना निम्न में से किस सन में प्रारंभ हुई थी। तो ये 1972 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित कौन सा विकल्प गलत दिया गया है। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान तो उत्तरकाशी में है, सही दिया गया है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, केवल हरिद्वार जिले में लिखा है, जबकि हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी तीनों में ही आता है। तो हमारा ऑप्शन बी इसमें आ जाएगा। फूलों की घाटी चमोली में ही है और कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ कहाँ है, पौड़ी, गढ़वाल और नैनीताल दोनों जिलों में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1977 में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई। तो ये महरूड़ी में की गई, पिथौरागढ़ जिले में ये है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य में जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए भेषज सहकारी संघों की स्थापना की गई। ये कब की गई थी, 1980 में। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य में औषधीय पादपों का संग्रहण व वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत किया जाता है। इस अधिनियम के तहत राज्य की कितनी जड़ी बूटियां प्रतिबंधित की गई है। टोटल 114 जड़ी बूटियां हैं जो कि प्रतिबंधित की गई है। अगला है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में राष्ट्रीय उद्यानों का देखना है। देखो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में ही है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल और अल्मोड़ा देरखा यहाँ पे, जबकि क्या आना था, पौड़ी आना था। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में है। तो इसमें हमें सही विकल्प चुनने हैं, तो ए, बी और डी हो जाएगा। अगर हम कूट में देखेंगे तो ए, बी, डी हमारे ऑप्शन ए में आता है। उत्तराखंड में बांज बुरास के जो पौधे हैं वो किस प्रकार के वनों की विशेषता है, यूके पीसीएस 2016 में पूछा है। तो बांज बुरास के जो पौधे होते हैं वो समशीतोष्ण वनों की विशेषता है। नेक्स्ट है कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल KSL CDI किन 3 देशों के मध्य सहयोग से स्थापित है। यूकेपीएससी 16 में पूछा है। तो ये भारत, चीन और नेपाल इन तीनों देशों के सहयोग से ये पहल जारी हुई है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, पूछा है यूकेपीसीएस में। तो ये देहरादून में है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। यूकेपीसीएस 6 में पूछा है। तो देखो जैव विविधता का जो ह्रास का कारण है, सड़कों का विस्तार तो इसका कारण हो सकता है, नगरीकरण भी है, कृषि का विस्तार करने से भी जैव विविधता का ह्रास होगा। लेकिन बंजर भूमि में अगर वनीकरण किया जाए तो यह ह्रास का नहीं बल्कि लाभ का कारण बनेगा। तो हमारा ऑप्शन सी इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है पीसीएस 2016 में। तो पहला कौन सा है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, भारत का ही नहीं अपितु एशिया का। चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है, इसको वानस्पतिक बगीचा कहा गया है। पिरुल किस पेड़ से प्राप्त होता है, तो दोस्तों पिरुल होता है चीड़ के पेड़ से प्राप्त। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, म्यूजियम स्थित है जो जिम कॉर्बेट के घर पे ही स्थित है। तो ये काला ढूंगी में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले के विकासनगर तहसील में 2013 को कोको कोला प्लांट के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो उस वक्त ये छरबा आंदोलन था।
ठीक है, छरबा ही था, हाँ छरबा आंदोलन था। उत्तराखंड राज्य में संरक्षण आरक्षित क्षेत्र के विषय में बताना है। ठीक है, संरक्षण आरक्षित क्षेत्र कितने हमारे पास, 4 है ना उत्तराखंड में, तो उसके संदर्भ में गलत कथन हमें पहचानना है। पहला दिया गया कि आसन वेटलैंड संरक्षित आरक्षित क्षेत्र 2005 में देहरादून में इसकी स्थापना हुई, बिल्कुल सही है। झिलमिल झील जो है वो हरिद्वार जिले में है। और नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन की स्थापना 2015 में नैनीताल में हुई है। और लास्ट है नैनीताल में स्थित पौलगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है बोला है, जबकि सर्वाधिक 2012 में नैनीताल का जो पौलगढ़ है संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, ये 2012 में स्थापित हुआ था। अब यहाँ पे दिया गया है क्षेत्रफल सर्वाधिक है, ये कथन इसका गलत है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय आयात प्राधिकरण ने कितने पौधों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। तो 44 पौधे हैं उत्तराखंड में जो कि उसके आयात पर, ठीक है, आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। फ्रैंक स्माइथ की जो बुक थी द वैली ऑफ फ्लावर्स, उसमें बताया गया है कि क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है वो, तो बताइए किससे संबंधित है। तो फूलों की घाटी से ही संबंधित होगा। रामगंगा नेशनल पार्क का नाम बदलकर 1957 ईस्वी में क्या कर दिया गया था, ये किया गया था कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, सबसे पहले 1936 में इसका हेली नेशनल पार्क नाम था, फिर 1947 यानी कि आज़ादी के बाद रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम हो गया था। फिर 1957 में एक प्रकृति प्रेमी थे जिम कॉर्बेट, उनके नाम पर इनका नाम रखा गया था। ठीक है, और इसी नेशनल पार्क में 1 नवंबर 1973 को इसको पहला बाघ संरक्षित घोषित किया गया। पहला बाघ संरक्षित जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, 1 नवंबर 1973 में। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्यों में सगंध जड़ी बूटियों के कृषिकरण, संग्रहण तथा विपणन के लिए राज्य का जो दूसरा जड़ी बूटी शोध एवं संस्थान के अंतर्गत स्वतंत्र इकाई के रूप में सगंध पादप केंद्र की स्थापना हुई, वो कहाँ पर हुई है, तो वो सेलाकुई देहरादून में हुई है। अगला है उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य है। दोनों को देखें तो चमोली में दोनों ही ज़्यादा हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान भी और अभ्यारण्य भी। कॉर्बेट नेशनल पार्क के संबंध में असत्य कथन बताना है। इसका प्रवेश द्वार ढिकाला में है, रामनगर में आता है। 1 नवंबर 1973 में इसको पहला बाघ संरक्षित भी घोषित कर दिया गया था। उत्तराखंड राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों में इसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है बोला है, जबकि ऐसा नहीं है। क्षेत्रफल सर्वाधिक तो गंगोत्री का है, गंगोत्री का 2390 है, उत्तरकाशी में स्थित है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, 2013 में बाघों के संरक्षण के लिए यहाँ पर 118 सदस्यीय स्पेशल टाइगर जो प्रोटेक्शन फोर्स है STPF, इसका गठन किया गया था, ये भी सही कथन है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आता है, जो कि किससे संबंधित है, क्षेत्रफल से। और अगर सिर्फ कॉर्बेट नेशनल पार्क का क्षेत्रफल देखें तो 520.82 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में। अच्छा, अब इनकी स्थापना बतानी है हमको। ठीक है, बताना है कि किस विहार की स्थापना कब हुई। विंसर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई दोस्तों, 1988 में। गंगोत्री की कब हुई, 1989 में। और मसूरी वन्यजीव विहार की 1993 में। फिर दिया गया है नंदौर वन्यजीव विहार की 1912 में, जबकि 2012 में हुई है, सबसे नया ही है लगभग, है ना, नंदौर वन्यजीव विहार। तो 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। नंदौर वन्यजीव विहार कहाँ है, चंपावत और नैनीताल 2 जिलों में आता है ये। तो हमारा ABC सही है, बाकी ऑप्शन डी इसमें गलत दिया गया है। उत्तराखंड राज्य के चारों जो संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं उनमें हमें क्षेत्रफल के आधार पर उनको आरोही क्रम में लगाना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो पहले देखेंगे सबसे छोटा कौन सा वाला है, सबसे छोटा है आसन वेटलैंड। ठीक है, तो A ऑप्शन आ जाएगा। फिर थोड़ा बड़ा उससे है झिलमिल झील वाला, जो कि हरिद्वार में है। फिर पौलगढ़ है और लास्ट में नैना देवी है सबसे बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है फूलों की घाटी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन बताना है। यहाँ पर 500 प्रकार के फूल मिलते हैं, यह अल्मोड़ा ज़िले में लिखा है, चमोली में आना था, यहाँ पे चमोली ज़िले में है। यह फूलों के खिलने का समय लगभग जुलाई प्रथम सप्ताह से अक्टूबर अंतिम सप्ताह। नटग्रास तथा अमीला नामक वनस्पति यहाँ पर पर्यावरणीय संकट पैदा कर रही है। तो बाकी सब ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इसमें गलत है। ठीक है,
अगला आते हैं उत्तराखंड राज्य के राष्ट्रीय उद्यान को हमें क्या करना है, अवरोही क्रम के आधार पर लगाना है, ठीक है, पर्यटकों के आगमन के अनुसार। अब अवरोही मतलब कि सबसे ज़्यादा है ना, तो सबसे ज़्यादा किस में आ रहे हैं, क्योंकि सबसे अवरोही में क्या होता है, सबसे ज़्यादा पहले आता है, फिर सबसे कम सबसे लास्ट में आता है। सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है, कॉर्बेट नेशनल पार्क में आ रहे हैं, फिर दूसरे नंबर पे आ रहे हैं राजाजी नेशनल पार्क में, और लास्ट में आ रहे हैं फूलों की घाटी में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा सही। नेक्स्ट दिया गया है बाघ गणना 2018 के अनुसार उत्तराखंड में कितने बाघ हैं, 442। नेक्स्ट है चंद्रप्रभा ऐतवाल नामक जो पर्वतारोही है हमारी, उत्तराखंड के किस बुग्याल को उन्होंने पर्यटन के मानचित्र पर लाया है, तो ये उत्तरकाशी का दयारा बुग्याल है। यहाँ पर स्कीइंग प्रशिक्षण के लिए, मतलब जो भी पर्यटन संबंधित और खेल संबंधित है यहाँ पर, तो इन्होंने ही इसको पर्यटन के मानचित्र पर ये लाए। उत्तराखंड राज्य में स्थित फूलों की घाटी के संदर्भ में हमें असत्य कथन बताना है। बोला गया है कि 3600 मीटर की ऊंचाई पर है, नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य में स्थित है, इसका मुख्यालय जोशीमठ में है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में इसका नाम अलका बोला था, और उत्तराखंड राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों में क्षेत्रफल के आधार पर यह दूसरे स्थान पर आता है बोला है, तो ये रॉन्ग है हमारा ऑप्शन डी। गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान, इसकी स्थापना हुई 1995 में। ये किस जिले में है, ये नैनीताल जिले में आता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। 2020 की गणना के अनुसार हाथियों की संख्या इतनी है। 18 के अनुसार राज्य में कुल तेंदुए 839 हैं। 2020 के अनुसार राज्य में कुल मगरमच्छ 3031 हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत कथन है। 2019 की गणना के अनुसार राज्य में बाघों की संख्या 442 है। बाकी कथन सही है, मगरमच्छ वाला कथन गलत है। किस राज्य को हर्बल राज्य बनाया गया है, हमारे राज्य को यानी कि घोषित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं इस वजह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 167 में पूछा है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में बताना है असत्य कथन। तो मोहनरी व देघाट अल्मोड़ा में, जमरीखाल पौड़ी और जोशीमठ में जड़ी बूटी क्लस्टर स्थापित किए गए हैं। जड़ी बूटी विपणन के लिए ऋषिकेश, टनकपुर जड़ी बूटी मंडी की भी स्थापना की गई है, रामनगर में भी की गई है। अत्यधिक जड़ी बूटी वनस्पति 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मिलती है। 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जाने पर तो जो वन क्षेत्र है वो भी कम होने लगता है, औषधियाँ नहीं मिल पाती हैं इतने ऊंचे में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें असत्य हो जाएगा। मुनि की रेती ऋषिकेश में हर्बल गार्डन की भी स्थापना की गई है। अगला आता है उत्तराखंड राज्य कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है, बताओ किस में प्रोजेक्ट टाइगर किस पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया है। एक तो राजाजी नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो ए और सी दोनों ही इसमें सही जवाब होंगे। फूलों की घाटी की खोज किसने की थी, फ्रैंक स्माइथ ने। तो ये यहाँ से अपने वहाँ कितने फूलों के बीज ले गया था बताइए, तो ये ले गया था 250 से अधिक फूलों के बीज। 1983 में 3 वन्यजीव अभ्यारण्यों को मिलाकर सी राजगोपालाचारी के नाम पर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया। तो निम्नलिखित में से कौन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन नहीं है बताना है, तो राजाजी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फूलों की घाटी में निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहती है, तो इसमें पुष्पावती नदी बहती है। उत्तराखंड राज्य में जड़ी बूटियों के विकास हेतु औषधीय पादप बोर्ड का गठन निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया, तो ये राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया था। नेक्स्ट है मैचिंग करानी है आपको। गोविंद वन्य जीव विहार कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी में, अस्कोट पिथौरागढ़ में, सोना नदी पौड़ी गढ़वाल में, और विंसर अल्मोड़ा में, ठीक है। कूट में देखेंगे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है। हाथी संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में चलाया गया। शिवालिक हाथी रिजर्व की स्थापना 2002 में की गई और 2012 हाथी गणना के आधार पर यहाँ पर लगभग 1346 हाथी हैं, ठीक है। यहाँ देश के सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं बोला है, बिल्कुल रॉन्ग कथन है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य का वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसके चीन के साथ सीमा लगती है बताइए, तो ऐसा है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तरकाशी में आता है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य के फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को किस सन में विश्व विरासत की श्रेणी में शामिल किया गया, तो यूनेस्को द्वारा 2005 में इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। अगला है निम्नलिखित में से किसका नाम गंधमादन, बैकुंड, भ्यूंडार, पुष्पावली, पुष्परसा तथा फ्रैंक स्माइथ घाटी दिया गया है, तो ये फूलों की घाटी के नाम है।
फिर है मैचिंग करानी है क्षेत्रफल से, तो देखिए अस्कोट, केदार, गोविंद वन्यजीव विहार और सोना वन्यजीव विहार हमें दिया गया है। दोस्तों आपको पता है केदार वन्यजीव विहार सबसे बड़ा है, ठीक है। अस्कोट वन्यजीव विहार आएगा यहाँ पर दूसरे नंबर पे, फिर गोविंद वन्यजीव विहार 485 और सोना नदी सबसे छोटा इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो कूट ऑप्शन सी है इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक बाघों एवं सर्वाधिक हाथियों वाला आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो ये है कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। बाघ संरक्षित भी है ना ये। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, दोस्तों इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड स्थित है ऋषिकेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाटलीदून उत्तराखंड के किस नेशनल पार्क में स्थित है, तो ये कॉर्बेट नेशनल पार्क में आता है पाटलीदून। उत्तराखंड में स्थित जो इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल है इसका नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब कर दिया गया था, ये 1906 में किया गया था। उत्तराखंड राज्य में वन्यजीव विहार का मैचिंग करानी है उनकी स्थापना से, ठीक है। तो मैच कराएंगे 1955 गोविंद वन्यजीव विहार, केदार वन्यजीव विहार 1972 में, अस्कोट वन्यजीव विहार 86 में और सोना नदी 1987 में, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है नेशनल पार्क का हमें उत्तर से दक्षिण का क्रम देखना है, तो उत्तर से दक्षिण यानी कि ऊपर से नीचे को आने पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो गोविंद नेशनल पार्क ही आएगा क्योंकि उत्तरकाशी में है वो, तो सबसे उत्तरी तो वही हो गया, 2 ऑप्शन में है ये। फिर देखिए बताइए क्या आएगा, फिर उसके बाद आपका राजाजी नेशनल पार्क आएगा, ठीक है, क्योंकि वो कहाँ पर आ रहा है, वो हरिद्वार, पौड़ी और देहरादून में आ रहा है। फिर लास्ट में आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क आएगा क्योंकि नैनीताल और पौड़ी में है लास्ट में, ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा। फिर है उत्तराखंड राज्य में कुटकी वन, ककड़ी, साल, मिश्री, लेवेंडर जैसी तथा रीठा जैसी वनस्पतियाँ मिलती हैं। ये कितनी ऊंचाई पर मिलती है, 2700 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर मिलती है। उत्तराखंड राज्य में वन्यजीव विहार है जो 1 से अधिक जिलों में विस्तृत है, बताइए। तो केदारनाथ वन्यजीव विहार चमोली और रुद्रप्रयाग में आता है, मसूरी वन्यजीव विहार तो देहरादून में है, विंसर अल्मोड़ा में है, नंदौर वन्यजीव विहार नैनीताल और चंपावत में आता है। तो ए और डी ऑप्शन कहाँ दिख रहे हैं, और ए और डी ऑप्शन डी में दिख रहे हैं। अगला है हमारे पास, इसमें पूछा है हमसे उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वह वन्यजीव विहार जिसकी स्थापना 1986 में 600 वर्ग किलोमीटर में हुई है। तो सबसे ज़्यादा वन्यजीव कस्तूरी मृग कहाँ मिलते हैं, अस्कोट वन्यजीव विहार में, पिथौरागढ़ में, ठीक है। 6 जनवरी 2006 को निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहला पौधरोपण नीति लागू करने का कौन सा राज्य है, उत्तराखंड राज्य है, आप सभी को पता ही होगा ये तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फूलों की घाटी की खोज करने वाले पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ के किस मार्ग के अनुसरण में फूलों की घाटी के दर्शन हुए, तो उन्होंने गंधमादन पर्वत से बद्रीनाथ की ओर जाते हुए ये फूलों की घाटी देखी थी। उत्तराखंड राज्य का जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और छोटा वन्यजीव विहार है वो कौन सा है, सबसे बड़ा तो आपको केदार वन्यजीव विहार पता ही है, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा मसूरी वन्यजीव विहार है देहरादून का। उत्तराखंड राज्य का पहला बंदरबाड़ा कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये पिथौरागढ़ के चंडाक में बनाया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य में मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए योजना कब से चलाई जा रही है, 2012 से योजना चलाई जा रही है मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए। उत्तराखंड राज्य में स्थित नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्र है वो किस जिले में नहीं आता है, तो किस जिले में आता है ये बागेश्वर, चमोली और अच्छा ये तो बायोस्फीयर रिजर्व वाला है, तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व 3 जिलों में आता है, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में, ठीक है। इन 3 जिलों में आता है, याद रखना, लेकिन अल्मोड़ा में नहीं आता है। देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो ये उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल पार्क में विकसित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में कुल वन पंचायतों की कितनी संख्या है, तो दोस्तों 12,167। नेक्स्ट है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, चुनना है। इसकी स्थापना 1982 में की गई। अपने स्थापना के क्रम में यह भारत का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है। क्षेत्रफल के आधार पर यह भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। नंदा देवी नेशनल पार्क तथा फूलों की घाटी दोनों इस रिजर्व में सम्मिलित है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, बाकी सभी ए बी डी सही हैं, तो ए बी डी हमारे ऑप्शन सी में आ रहे हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर
कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है? ये चमोली के कांचुला खर्क में की गई है। अगला देखते हैं, उत्तराखंड राज्य के 2 स्थान यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। कौन कौन से हैं वो 2? नंदा देवी नेशनल पार्क है, ठीक है, और फूलों की घाटी नेशनल पार्क है। स्थापना वर्ष भी याद रखने हैं आपको। तो ए और बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी में। फिर देखो कस्तूरी, यहाँ पे जो योजनाएं देखिए उसके वर्ष दिए हैं। कस्तूरी मृग फार्म योजना 1980 से 81, टाइगर वॉच योजना 1991 से 92, स्नो लेपर्ड योजना 1990 से 91, प्रोजेक्ट एलिफेंट 92, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसमें कूट में सही है। अगला है हमारे पास, वनस्पति के नाम दिए गए हैं। सत्तावर का उपयोग हम करते हैं पेट रोग या फिर पेचिस में। ब्राह्मी जो होती है मस्तिष्क को शक्ति देने वाली होती है। कस्तूरी कमल जले कटे और फोड़ों में काम आता है। और जो जंगली जीरा होता है वो तेज़ दांत दर्द के लिए काम में आता है। तो इस तरह से ऑप्शन डी इसमें सही है। सुपिन तथा रूपिन घाटियों का संबंध उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान से है? तो रूपिन और सुपिन उत्तरकाशी में है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान से इसका संबंध है। अगला देखते हैं, वनस्पति का नाम दिया गया है सर्पगंधा। तो सर्पगंधा जो है मूल जड़ से इसको मैच कराएंगे। सर्पगंधा का हम मूल या फिर जड़ को यूज़ करते हैं। बुरास की किस चीज़ को यूज़ करते हैं हम? बुरास के पत्तों को और उसके फूलों को यूज़ करते हैं, ठीक है। लोथ की छाल को, ठीक है। रतन ज्योति के बीज को, रतन ज्योति का बीज यूज़ हो जाता है और जड़ भी यूज़ हो जाती है कह रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाए, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। 1 2 3 4 इस तरह से सामने सामने दिए गए हैं। उत्तराखंड राज्य में मिलने वाले निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसका वानस्पतिक स्वरूप वृक्ष का है? बताइए। सर्पगंधा, चिरायता और अरंड, ये तीनों ही क्या है? पौधे के रूप में है। और ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, ये वृक्ष के रूप में है। निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित क्षेत्र ऐसा है जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मध्य बफर जोन में आता है? तो यह है सुरई टाइगर रिजर्व, ठीक है। नेक्स्ट है 2020, जून 2020 में 18 एकड़ भूमि पर उत्तराखंड राज्य में जैव विविधता पार्क बना। ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा है जैव विविधता पार्क और हल्द्वानी में है, ठीक है। ये 2020 में बना हुआ है। उत्तराखंड राज्य में स्थापित जो लाइकेन कवक पार्क है उसके संदर्भ में असत्य कथन बताना है। तो यह लाइकेन पार्क जो है ना पिथौरागढ़ मुंशियारी में बना है। देश का पहला लाइकेन पार्क है। 150 लाइकेन प्रजातियों को संरक्षित किया गया है यहाँ पर। जून 2022 में इसे आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया। तो ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की प्रसिद्धि पर्वतीय फल बाजार के रूप में है? तो ये नैनीताल के रानी बाग का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको पर्वतीय फल बाजार के रूप में जानते हैं। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल बताना है तो 520 याद रखना है आपको, ठीक है, 520। अगला चिपको आंदोलन में जो 1974 में रैनी गांव की महिलाओं के नेतृत्व करने वाली महिला थी वो कौन थी? बताइए। तो वो गौरा देवी थी। उत्तरांचल के वृक्ष मानव के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? बिल्कुल सही जवाब है विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी। उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में कितनी हैं? तो 500 किस्म है, ठीक है। अगला आता है, कौन सा असत्य कथन है? कुंजड़ी वन आंदोलन का नेतृत्व अमर सिंह थापा ने किया था। ये 1904 में हुआ था। असहयोग वन आंदोलन 1919 से 1922 तक हुआ था। हाँ 1922 तक हुआ था। इसका नेतृत्व गोपाल सिंह राणा ने किया था। गोपाल सिंह राणा को आधुनिक कृषि क्रांति का जनक भी कहते हैं, ठीक है। तो राजगढ़ी वन आंदोलन कृषि आंदोलन का जनक, राजगढ़ी वन आंदोलन का नेतृत्व पी बिडम ने किया था 1926 से 1930। तो ये ऑप्शन गलत है। डांगी चोरा आंदोलन नागेंद्र सकलानी के नेतृत्व में आगे बढ़ा था 1946 में। अगला है, भारत सरकार द्वारा जो मेहरुड़ी स्थापित किया गया है अनुसंधान केंद्र वो किस जिले में है? तो ये पिथौरागढ़ में है। कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र है ये। फिर देखिए सूची मैच करानी है। राजाजी नेशनल पार्क को हम क्या करेंगे? राष्ट्रीय उद्यान से मैच कराएंगे। केदारनाथ तो वन्य जीव विहार है। झिलमिल क्या है? संरक्षण आरक्षित है ना। कहाँ पर आरक्षित है ये? हरिद्वार में। नंदा देवी क्या है? जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन डी इसमें सही। अगला देखते हैं, उत्तरांचल में वन संपदा से होने वाली वार्षिक आय लगभग कितनी है? 95,000 करोड़। हरेला पर्व 2015 के दौरान उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम का नाम क्या था? ठीक है, ये था हमारा पेड़ हमारा धन। यूके
FRO एग्ज़ाम में आया ये 2015 में। उत्तराखंड के सिविल वनों पर किसका नियंत्रण होता है? ये जिला दंडाधिकारी का इसमें नियंत्रण होता है। ऐसे फॉरेस्ट से संबंधित क्वेश्चन फॉरेस्ट के एग्जाम में आए हुए हैं। नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व 3 जनपदों में है। बताओ कौन कौन से जनपद में है? पिथौरागढ़ में भी है, बागेश्वर में भी है और चमोली में भी है। ठीक है, 219 क्वेश्चन देख रहे हैं अब हम। कौन सा वन आंदोलन 1906 से 7 में नए भूमि बंदोबस्त के विरोध में स्वतः स्फूर्त आंदोलन था? तो ये था खास पट्टी वन आंदोलन। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। 220 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ 341 तक इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे कंप्लीट। उत्तराखंड में 1919 से 22 के दौरान चलने वाले असहयोग आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ये थे गोपाल सिंह राणा। दोस्तों इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो कल आएंगे उस वहाँ से 221 से हम स्टार्ट करेंगे और 341 तक पहुँचेंगे। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, आधे घंटे से ज़्यादा की वीडियो हो गई है, तो इसीलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और कल की वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।